आप लोग देख रहे हैं कि मेरे साथ दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि शायद ये भी एंकर नंबर 1 के दौड़ में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे से बच्चे हैं और अपने फादर को सुबह से लेकर अब तक उनके साथ हैं। तो मैंने सोचा चलो आओ इन बच्चों से भी थोड़ी सी गपशप लगाएं और इनसे पूछें कि ये थक गए हैं कि नहीं थके। क्या नाम है बेटा आपका? तलहा। तलहा। और आपका? साद। शाद। तलहा से पहले बात करते हैं। अच्छा तलहा, मुझे बताओ कि जब पापा को रेड कार्ड ना मिला तो आपको बुरा लगेगा? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा बुरा लगेगा। और अगर पापा जीत गए तो? बहुत खुशी होगी। बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा मुझे बताओ कहाँ से आए हो? लाहौर से आए हो कहीं और से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से लाहौर इतनी दूर से आए हो, थक नहीं गए? थोड़ा थोड़ा। पापा ने चॉकलेट दी थी? जी। अच्छा मुझे बताओ पापा अच्छे हैं कि मामा? दोनों। दोनों। मतलब पता है व्यूअर्स, अभी इनके ना डैड इनके सामने बैठे हैं इसलिए कह रहे हैं दोनों। मेरा ख्याल है कि मामा ज़्यादा अच्छी हैं। अब साथ से बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ साथ के अभी आप तो फैसलाबाद से लाहौर आए हो, इतनी देर से थक गए हो, कहाँ जाने का मूड है आपको? मिनी गोल्फ। मिनी गोल्फ वहाँ क्या है? वहाँ पे गोल्फ खेलेंगे, मज़ा आएगा। लेकिन मुझे तो पता चला कि आपको क्रिकेट ज़्यादा पसंद है। क्रिकेट का यहाँ पे तो अभी कोई नाकिज़ाफ़ी खुला हुआ है, तो इसलिए हम क्रिकेट खेलने कहीं जा नहीं सकते, तो इसलिए बेटर इज़ यू प्ले मिनी गोल्फ। मिनी गोल्फ। देखो बेटे ने ना दोनों वो साइड अपनी कर दी, सेव कर ली है कि चलो क्रिकेट नहीं है तो मिनी गोल्फ। अच्छा पापा तो होस्ट बन रहे हैं और बेटा क्या बनेगा? क्रिकेटर। क्रिकेटर। अच्छा पैसे ढेर सारे बनाने हैं या नाम बनाना? जी साथ दोनों। दोनों बना रहे हैं जी। तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर के जो क्या कहते हैं टैलेंट है, वो कहते हैं कि हम क्रिकेटर बनना। और आपने क्या बनना? कंप्यूटर इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर। क्या बात है। और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं साथ और इस छोटू का भी इंटरव्यू इसी तरह से लूँ। तो चलते हैं, अब देखते हैं कि बाकी कंटेस्टेंट के साथ क्या हो रहा है। जी कैसी हैं? ऑल सेट, बेटर दिस टाइम। चलो शुरू कीजिएगा विदाउट वेस्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक्त न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं आमना फजल। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम ओहदेदार वसीम अहमद साहब ने ये तस्लीम किया है कि उनके ओहदे की वजह से रियासत के दो अहम सतून अदलिया और हुकूमत टकराव की तरफ जा रहे थे, इसलिए उनका चले जाना ही बेहतर है। नाज़रीन, हमने देखा कि वसीम अहमद साहब पहले रहमान मलिक साहब को प्यारे थे और इसीलिए एक रिकॉर्ड अरसे तक CCBO कराची रहे, और उसके बाद सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को प्यारे हो गए और DG FIA बना दिए गए। अभी उनकी रिटायरमेंट में 2 माह बाकी थे कि उनके ओहदे में तोसी कर दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट मुअतरज़ हुई और ये कहा कि एक आर्मी अफसर मेरिट पर तफ्तीश कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए अफसरों की फरागत का हुक्म दे चुकी थी, लेकिन वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वसीम अहमद साहब के मामले पर अड़ गए और तोसी याफ्ता मुलाजमीन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ के बारे में बाज़ बड़ी शख्सियतों का कहना है कि ये एतराज़ इम्तियाजी है। नाज़रीन, अदलिया और हुकूमत के टकराव के बारे में बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है चौधरी निसार साहब को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है इनका और इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं फौजिया वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। इनसे बात करते हैं हम। जी फौजिया वहाब साहिबा, क्या ख्याल है आपका ऐसी सूरत में जबकि हुकूमत और अदलिया टकराव की सूरत में जा रहे हैं, रियासत अपना काम ठीक तरीके से कर सकेगी या नहीं? नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अपने मेहमान से, तो गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद जारी रखते हैं, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद सी यू आफ्टर द ब्रेक। ठीक है। आई लाइक द फैक्ट दैट हमारे यहाँ वैसे भी लड़कियों की रेशियो बहुत कम है जो ऑडिशन में भी आई, और यू आर वन ऑफ देम हु आर वेरी कॉन्फिडेंट, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी गुड, एंड आपका जो टॉप इशू था मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो जो आपने दीदार हुसैन शाह और सारा फैक्ट्स जो हमें शुरू में बताए थे, इट वाज गुड। सो और दोनों दफ़ा इन्होंने जो इंट्रो दिया है उसमें ज़ेर ज़बर और कोमे और कोलन का भी फ़र्क नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। तो नॉलेज के कुछ क्वेश्चन इनसे पूछ लें और उसके बाद आपसे कुछ पूछना चाहिए इनसे भी। जी, आइन में 8वीं तरमीम किसने की थी, किसके दौर में हुई थी? परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। उस बेचारे ने तो 13वीं 14वीं 15वीं की थी यार, 8वीं की बात हो रही है। पहले की बात है। चलिए मैं इसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए, जिसके तहत एक मिलिट्री डिक्टेटर के तमाम इकदामात जो थे उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया था, जनरल ज़ियाउल हक। तो ये आपने पहली दफ़ा क्यों नहीं फरमाया? गुड, ठीक है जी। कोई शेर आपको आता है किसी शायर का?
कभी ये हकीकत मुंतज़र नजरा लिबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नयाज में। चलिए जनाब, मेरे ख्याल से इनको चलिए, थैंक यू। आप लोगों ने इनकी परफॉर्मेंस दोबारा देख ली है, पहले से यकीनन बेहतर थी, लेकिन भारत ये आपने तय करना है। जाइए आप। थैंक यू, गुड लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम जर्नलिस्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद आरिफ मुकीम। ख़वातीन व हज़रात, 18वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद जहां पूरे मुल्क में एक खुशी की लहर दौड़ी, वहीं सूबे सरहद की एक डिवीज़न हज़ारा में गम व गुस्से की लहर दौड़ी। हज़ारा की आवाम ने सूबे सरहद की नाम की तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा को कबूल नहीं किया, बल्कि इसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया और कई जानें भी ज़ाया हुईं। हज़ारा की आवाम ने अपने लिए एक नए सूबे का मुतालबा कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में नए सूबे का मुतालबा कोई नई बात नहीं, इस पर एहतजाज भी कोई नई बात नहीं और इस पर खामोशी भी कोई नई बात नहीं। इसी तरह का मुतालबा 70 की दहाई में भी हुआ था, जब सूबे भावलपुर को सूबा बनाने का मुतालबा पेश किया गया था, और सरायकी पट्टी से भी सरायकी को एक सूबा बनाने का मुतालबा ज़ोर शोर से आता रहा है। ख़वातीन व हज़रात, कबीरवाला में नाजरीन कर लें आप इसको, वो चुभता है। ख़वातीन व हज़रात, नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और हमारे वज़ीर आज़म जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कबीरवाला में ख़िताब के दौरान सरायकी सूबे को अपने मंशूर में शामिल करने का फ़ैसला किया और ये ऐलान किया कि हम अगले इंतखाबात में इस मंशूर के साथ इंतखाबात लड़ेंगे। इसके साथ ही पूरे पाकिस्तान में एक नई बहस चल पड़ी कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबों की ज़रूरत है? क्या पाकिस्तान इस वक्त नए सूबों के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है? जहां इतने सारे मसाइल हैं, क्या एक यही मसला रह गया है जिसको आज ज़ेरे बहस लाया जा रहा है? यही हमारे प्रोग्राम का मौजू है आज का। मेरे पहले मेहमान हैं जो इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ। उनका नाम है मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, साबिक वज़ीर इत्तलाआत हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक़ है। मैं इनसे पूछूंगा कि जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त सूबा भावलपुर का नारा क्यों नहीं बुलंद किया गया? जैसे ही इन्होंने वजारत इत्तलाआत का कलमदान छोड़ा, इन्हें भावलपुर के अवाम का ये देरीना मुतालबा क्यों याद आ गया? और मैं इनसे ये भी पूछूंगा कि अब चूँकि इनकी गठजोड़ हो रही है हुकूमत के साथ, ये हुकूमती इत्तेहादी बनने जा रहे हैं, तो क्या ये इस इशू को भी अपनी तरजीहात में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? ख़वातीन व हज़रात, हमारे मेहमानों की आरा आपने सुनी। मैं अब यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर नए सूबे बनाना वाकई नागुज़ीर है तो इसे आज ही बन जाना चाहिए, इससे कतई नज़र कि इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात क्या हैं। अगर बनना चाहिए तो आज ही बन जाना चाहिए ताकि ये बहस ख़त्म हो और पाकिस्तान तरक्की की दूसरे मनाजिल की तरफ चले। और अगर ये सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है, ये सिर्फ अपने मंशूर में लाकर इलेक्शन जीतने की एक साजिश है, तो इसको खुदारा बेनकाब किया जाए। हमें अपने हुक्मरानों को इस तरफ माइल किया जाए कि वो तरक्याती कामों की तरफ आए। आपका नाम मुझे मोहम्मद आरिफ मुकीम। Arif, it was very good. The thing I liked about it that you had relevant guests. रेलेवेंट गेस्ट और इशू जो है उसको उसके सारे एस्पेक्ट के साथ। हाँ, आपने जो क्वेश्चंस भी मेंशन किए कि आप उन गेस्ट से क्या क्या पूछेंगे, दे वर रेलेवेंट, और ऐसा लग रहा था कि आपने जो है प्रिपरेशन के साथ, रिसर्च के साथ आप आए हैं यहाँ पे। जी सर। इट्स नॉट जस्ट रैंडमली कि आप उठ के आ गए। सो यू आर वेरी गुड। थैंक यू सर। और सर इनके आइडियाज़ भी वेल लिंक्ड थे और लॉजिकल थे। थैंक यू जी अच्छा, अब आपको अच्छा सा शेर तो सुना दीजिए हमें कि शीशो ज़िक्र बुता का वक्त नहीं, शीशो ज़िक्र बुता का वक्त नहीं, उठो उठो कि ये ख्वाबे गरा का वक्त नहीं, ज़माना ढूंढ रहा है अमल के शहदाई, ख़ता मुआफ़ ये हुस्ने बयां का वक्त नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गुड सिलेक्शन। और जिस तरह से आपने उसको अदा किया है, पता चलता है कि आप उसके मानी से और उसकी स्पिरिट से अच्छी तरह आशना है, और यही शेर की खूबसूरती है।
कि उसकी अदायगी जो है, एक तो कहते ही हैं कि वो शेर जो खूबसूरत है उसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल। और अपने हवाले से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये बात दुरुस्त है। बहुत सारे शेर आपको पहली दफ़ा सुन के याद हो जाते हैं। जी। दूसरी उसकी खूबसूरती ये है कि आप उसको अदा कैसे करते हैं। अदायगी जो है शेर की, वही उसका सबसे मुनासिब और सही उसका यानी हक अदा करना है जब आप शेर पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस बता दीजिएगा प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। प्रेसिडेंट इस पार्लिमानी निज़ाम में एक नुमाइंदा होता है जो कि हेड कर रहा होता है। इसके पास इख्तियारात कोई नहीं होते। इख्तियारात इसके पास चंद चीदा इख्तियारात होते हैं, जबकि वज़ीर छोटी सी कोई डेफिनेशन होती है कुछ, हेड ऑफ समथिंग एंड हेड ऑफ दैट थिंग, ये हेड ऑफ द कंट्री तो है इसने, ठीक है। तो और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट को पूरी लीड करता है, अपनी काबीना के साथ पार्लियामेंट को लीड करता है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। यस सर, सिंपल, बिल्कुल Simple बिल्कुल चीज़ है। सिंपल है। इट्स वेरी He is a constitutional head of the state and he prime minister is constitutional head of the government. खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कौन है? अभी रिसेंटली चेंज हुआ। सैयद मसूद कौसर साहब। ठीक है जनाब, आप जाइए। थैंक यू।